जिंक स्ट्रक्चर, ठीक है, जेड स्ट्रक्चर, या इसे कई नाम बता, ठीक है। इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? एक तो हम इसको कहते हैं स्पेराइट, ठीक है, स्प्लेराइट, और इसी को हम कहते हैं जिंक ब्लेनेड। तो जिंक ब्लेनेड का फार्मूला होता है बेटा ZnS, ठीक है, मतलब जिंक का Zn और सल्फाइड का S ब्लेनेड। तो टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, ये वाली स्ट्रक्चर। तो वही चीजें पढ़ेंगे जो हम पीछे पढ़ते हैं। तो नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी क्या दर्शाएंगे बेटा? पोजीशन, ठीक है। वही चार बातें हमें पढ़नी है। तो पहले पोजीशन, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, फिर फार्मूला, और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की पोजीशन क्या क्या होगी? पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए बेटा, तो क्या कहता है इसमें कि जो आपके पास में सल्फर है ना, ठीक है, S2 नेगेटिव, सल्फर के ऊपर चार्ज S2 नेगेटिव, इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन CCP, इट इज प्रेजेंट इन CCP। तो दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो S2 नेगेटिव आयन जो प्रेजेंट होगा ना बेटा, आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एट ईच कॉर्नर एंड फेस सेंटर। कॉर्नर और फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा बेटा। किसी मतलब है वो कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जो आपके पास में सल्फर होगा तो उसको मैं, ठीक है, सर्कल से दर्शाऊंगा। तो यहाँ देखिए, तो कॉर्नर कितने हैं? 8। टोटल कॉर्नर कितने बेटा? 8। और कहाँ बता रहा है, कहाँ प्रेजेंट है? फेस पे। तो फेस कितने होते हैं? 6। ये हमारे क्या हो गए बेटा? फेस हो गए, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो इसमें है बेटा, ठीक है, दूसरा क्या बच गया? जिंक। सेकंड नंबर क्या है? जिंक। तो जिंक है आपके पास, जिंक की जो रेडियस रेशियो की जो रेंज, ठीक है, द रेडियस रेशियो लाइज बिटवीन 0.225 से लेके 0.414। इसका मतलब क्या है बेटा? तो Zn+2 पॉजिटिव आयन है आपके पास में, ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो ये रेंज कहाँ कहाँ कौन सी है बेटा? टेट्राहेड्रल वाली है। तो मस्ट बी प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वर्ड, मस्ट बी प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है। तो जिंक इज प्रेजेंट इन अल्टरनेट। तो टेट्राहेड्रल वर्ड में कैसा है आपके पास में? जो ये प्रेजेंट आपके पास में इज प्रेजेंट, ठीक है, इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल कितने बेटा? 4, ठीक है। तो आपके पास में कहाँ कहाँ होंगे बेटा? ठीक, अल्टरनेट तो यहाँ होंगे या फिर यहाँ, ठीक है, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ होंगे फिर यहाँ। तो ये आपके पास में क्या है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड। तो मैंने जिंक को बेटा किससे दिखाया? क्रॉस से, ठीक है, जिंक को किससे दिखाया बेटा? क्रॉस से। तो ये तो होगी इनकी पोजीशन की बात, ठीक है। तो सल्फर है वो CC पे था, मतलब कॉर्नर और फेस सेंटर पे, और जिंक है वो अल्टरनेट कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल वर्ड पे, क्योंकि जिंक की जो रेडियस रेशियो की जो रेंज है वो लाई करती है 0.225 से लेके 0.414 तक। अच्छा, एक चीज तो हो गई बेटा। दूसरी चीज इसमें हमें क्या कैलकुलेट करनी है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है बेटा। तो अभी हमने पढ़ा है कि सल्फर कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, कॉर्नर। तो टोटल कॉर्नर कितने बेटा? 8, और कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8। टोटल फेस कितने होते हैं बेटा? 6, और 6 फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। तो आपके पास में कितना जाएगा बेटा? 4। अच्छा, जिंक, जिंक का है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड। तो टेट्राहेड्रल मतलब जिंक की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? 4।
जिंक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। अच्छा, नंबर थर्ड बात, तो ये तो हमने निकाल ली क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट सेल। तो बेटा हमारे पास कितनी वैल्यू आई है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल की वैल्यू कितनी आएगी 4, यहाँ भी कितना है 4। ठीक है बेटा, तो हमारा फार्मूला यूनिट ऑफ कितना आ जाएगा जिंक का 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, कि हमारे पास इसका क्या आएगा, देर आर 4 फार्मूला। कितनी फार्मूलेट आई है 4, देर आर 4 फार्मूला यूनिट ऑफ ZnS जिंक ब्लेंडेड पर यूनिट सेल। अब बात आती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर इतना किसका आएगा 4 4। नंबर 4 जो वो क्या आपके पास में पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है, जिंक का भी और सल्फर का भी आपके पास में। ठीक है, जिंक का भी और सल्फर का भी कितना है बेटा 4 4। तो ये 4 बातें हमें पढ़नी थी। तो एग्जाम के या तो आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है मेनली, या आपसे क्या पूछेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। एक ही नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं। क्या फिर फार्मूला पर यूनिट सेल जिंक सेल पे जिंक सल्फाइड में कितना आएगा आपके पास में, ठीक है 4 आएगा। तो बोलिए बेटा, क्लियर है आपको, बोलिए बेटा, यस और नो में। यस ठीक है बेटा, इससे अगला टॉपिक है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसको CF2 स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, फ्लोराइड स्ट्रक्चर या CaF2 स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और इसको जानते हैं दूसरे नाम से CF2। तो मेनली इसको जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, CF2 स्ट्रक्चर से। मतलब ये वाला ज्यादा रिपीट करते हैं, इस नाम को ज्यादा यूज किया जाता है, CaF2 स्ट्रक्चर। तो वही 4 बातें पढ़ेंगे बेटा। नंबर फर्स्ट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल की पोजीशन के बारे में। देखिए बेटा, तो इसमें क्या है, कैल्शियम और क्या है फ्लोरीन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे Ca+2 पॉजिटिव। तो इट इज प्रेजेंट इन CCP। ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, CCP पे। इट इज प्रेजेंट इन CCP। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा CCP पे जो चीज प्रेजेंट होती है, इसका मतलब क्या है कि वो जो आयन प्रेजेंट होंगे आपके पास में, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर पे। प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। CCP मतलब क्या है, कॉर्नर और फेस सेंटर के ऊपर बेटा। अच्छा, इसमें नंबर 2 क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन कहाँ प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। दीज आर प्रेजेंट इन द, अल्टरनेट नहीं है अब की बार, अब की बार पूरे के पूरे हैं, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो बेटा ऑक्सीजन को, मतलब सर्कल से तो मैं किसको दिखाऊंगा, कैल्शियम को। ठीक है, तो वो तो कहाँ सर प्रेजेंट अब है की बार अल्टरनेट हाँ बेटा, क्या कह रहे हो बेटा, सर अब अल्टरनेट क्यों नहीं, पिछले क्वेश्चन में अल्टरनेट किया इसमें क्यों नहीं किया। इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्लोरीन पे जो चार्ज है ना आपके पास में वो -1 है, तो पूरा ऑक्यूपाई करेगा बेटा, इसमें फिक्स होता है आपके पास। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वो पूरे ऑल, ये जो ऑक्यूपाई करेगा वो कितना करेगा, ऑल टेट्राइड अवॉइड करेगा। पीछे वाले में क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके पास जो चार्ज था वो इक्वल चार्ज था, और यहाँ चार्ज इक्वल नहीं है बेटा, यहाँ फ्लोरीन के ऊपर -1 है और कैल्शियम के ऊपर कितना है +2, इसलिए ये पूरे पूरे टेट्राइड अवॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। बोलिए बेटा। यस सर।
और पिछले वाले में सेम चार्ज थी दोनों के ऊपर, मतलब अपोजिट चार्ज थे लेकिन इक्वल चार्ज। देखिए बेटा, अच्छा, ऑल टेट्राइड, तो 8 के 8 रहेंगे आपके पास में। तो फ्लोरीन को मैं ठीक है क्रॉस से दिखाऊंगा। यहाँ देखो -1 या +2 है, तो यहाँ अब की बार ये आल टेट्राइड। और पिछले वाले केस में क्या था आपके पास में, दोनों पे सेम चार्ज, ठीक है, लेकिन अपोजिट चार्ज। ये हो। अच्छा, दूसरी बात इसमें, ठीक है, अब सेकंड बात क्या पढ़ते हैं हम, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। देखिए सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर और फेस सेंटर। तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2। सोल्व करेंगे कितना दे बेटा, 4। फ्लोरीन ऑल द टेट्राइड हो गए, तो ऑल हो गए तो कितने हो गए, दुगुने हो गए, 4 कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल, तो देखिए बेटा यहाँ कितने आएंगे आपके पास में, 4। तो यहाँ कम वाला लिया जाएगा बेटा। देयर आर फार्मूला यूनिट ऑफ CO2 में कितना आएगा आपके पास में, 4 आएगा। ठीक है, तो अब की बार यहाँ पर यूनिट सेल देखा जाए तो कितना है, 4 और 8, लेकिन यूज करना है कौन सा जिसमें कम होगा। ठीक है बेटा, तो तीसरी बात इसमें क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल। तो बेटा काउंट उसको किया जाता है जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल क्या है, कम, जितनी कम होती है वही यूज किया जाता है, या तो बराबर हो या फिर जो कम होगा वो चीज मान्य होती है। तो यहाँ कितने हैं बेटा, 4 है, एक 8 एक 4 है, तो कम वाला लेना है। तो कितने बताओगे आप यहाँ से, 4। तो देर आर 4 फार्मूला यूनिट ऑफ CaF2, यूनिट ऑफ CaF2 पर यूनिट सेल। ठीक है बेटा, नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या आएगा, देखिए बेटा, फ्लोरीन का तो आएगा आपके पास में 4। ठीक है बेटा, और कैल्शियम का आएगा आपके पास में 8। अब देखो याद, इसका याद करने का तरीका क्या है, जो आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल है ना, उसका उल्टा कर दो। मतलब कैल्शियम नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितनी है, 4, तो उसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो जाएगा, 8। मतलब जो फ्लोरीन का है ना, वो तो उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, मतलब वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम की पर यूनिट सेल कितनी है, 4, और फ्लोरीन कितनी है, 8। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, फ्लोरीन तो हो जाएगा 4 और कैल्शियम हो जाएगा 8। तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने का तरीका है बेटा ये, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल CF2 केस में उसका उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट। इससे अगला पढ़ेंगे Na2O का, उसमें भी यही यही काम करेगा ऐसे ही, उसमें भी आपके पास में अपोजिट ही काम करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल आएगी, उसका उल्टा क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा, बताइए, क्लियर है, यस और नो में आंसर दो बेटा, या कोई चीज समझ में सर, नहीं है तो दोबारा बताऊं, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, इसमें लास्ट है आपके पास में एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये इसको हम कहते हैं Na2O स्ट्रक्चर, दोनों नाम से जानते हैं बेटा, एंटी फ्लोराइड या एंटी Na2O स्ट्रक्चर। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, पोजीशन की।
पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, तो देर आर प्रेजेंट इन सीसीपी, कौन प्रेजेंट है सीसीपी पे? O2 नेगेटिव आयंस। ठीक है, O2 नेगेटिव आयंस जो है आपके पास में वो प्रेजेंट है सीसीपी। तो दीज आर प्रेजेंट इन सीसीपी। तो सीसीपी मतलब समझ गए बेटा, कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो सीसीपी मतलब क्या है? O2 नेगेटिव आयन जो आपके पास में आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। क्योंकि सीसीपी का मतलब क्या है? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। सोडियम जो पॉजिटिव आयन है बेटा, ठीक है, वो प्रेजेंट है ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। समझ गए ना बेटा? चार्ज बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए ये 1 है, यहाँ कितने 2 नेगेटिव। तो इसमें इस वाले केस में क्या होगा कि ये प्रेजेंट होगा कहाँ पर? ऑल द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है बेटा। तो O2 नेगेटिव को मैं किससे दर्शा रहा हूँ? सर्कल से। ठीक है बेटा। तो वो कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर के ऊपर। और कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके पास में? फेस सेंटर के ऊपर। और फेस है 6, कॉर्नर कितने हैं? 8। ठीक बेटा। सोडियम को हम दर्शाएंगे किससे? क्रॉस से। तो ये कितने टोटल? 8। ठीक है बेटा। अब इसमें निकालेंगे हम क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो O2 नेगेटिव आयंस कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। और कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8। और कहाँ प्रेजेंट बेटा? फेस पे। फेस कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 1/2। टोटल फेस कितने हैं? 6। तो कितना आ जाएगा बेटा? 4। सोडियम आयन वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड। तो वो कितने हैं बेटा? 8। नंबर 3, नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ फार्मूला पर यूनिट सेल। तो मैंने क्या बताया था बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कम आएंगे वो लेना है। कितने हैं? एक 4 एक 8 है। आपके पास में कितना आ जाएगा? 4 वाला। तो क्या लिखें बेटा? दीज आर 4 फार्मूला, दीज आर 4 फार्मूला यूनिट ऑफ Na2O पर यूनिट सेल। ठीक है, Na2O में मतलब एंटी फ्लोराइड सेक्टर में फार्मूलेट कितनी आएगी बेटा? आपके पास में 4 आएगी। नंबर 4 पॉइंट, वो क्या है आपके पास में? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी मैंने क्या बताया था कि क्या होगा? अपोजिट होगा किसका? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल का। तो क्या है बेटा? सोडियम और क्या है बेटा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल है उसका उल्टा। सोडियम कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कितना आ जाएगा? 8। और वहां देखो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल में, ठीक है, सोडियम कितना था? 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। तो ऑक्सीजन कितना था? 4। तो यहाँ कितना हो गया बेटा? 8। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। अब आपने इसका एक बार मैं जो 5 आपने पढ़े हैं वो एक बार मैं क्विकली इसका रिवाइज करवा देता हूँ। म्यूट कर लो बेटा जिसका म्यूट नहीं है। पूजा म्यूट कर ले बेटा। देखिए बेटा, तो आपने क्या क्या पढ़ा? एक आपने पढ़ा NaCl। ठीक है, NaCl जिसको हम रॉक साल्ट भी कहते हैं बेटा। ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा सीजियम क्लोराइड CaCl।
ठीक है। थर्ड आपने पढ़ा जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेनेड, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा CF2 और एक आपने पढ़ा Na2O, ठीक है बेटा। तो CA2 को AB2 टाइप भी कहते हैं और Na2 को, ठीक है बेटा, A2B टाइप कहते हैं। ये कुछ बेसिक बातें बेटा। देखिए अब इनमें क्या क्या चीज है। एक तो आपको, आपने क्या सीखा इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, जो काम की बातें हैं बेटा इसमें, ठीक है। और एक क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। यही चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आपको NaCl दे दिया, उसमें पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितनी है बेटा, 4 और 4। सोडियम की 4, इसकी कितनी थी, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 6 6, ठीक है। सीजियम क्लोराइड की बात करें तो कितना आया था, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 1 1, ठीक है बेटा। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना आया था, 8 8। अब आ जाओ जिंक सल्फाइड पे, ठीक है। जिंक सल्फाइड पे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आई थी, 4 और 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना था इसमें, 4 और 4। इसमें सेम है दोनों चीजें। CF2 में आपके पास में, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना था बेटा, 4 और 8। तो आपके पास में उल्टा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 और 4, ठीक है बेटा। सेम इसी तरह आपने किस में निकाला बेटा, Na2O में, ठीक है। Na2O में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 8 और 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा, आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 और 8, उल्टा एक दूसरे का, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहीं से आता है कि एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये एक नंबर में वन वर्ड सेंटेंस में पूछ सकता है। भाई CF2 दे दिया, मान लो CF2 दे दिया, कहेगा कैल्शियम का नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल बताओ, तो कितनी है, 4। या कैल्शियम की क्या बताओ बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कितना आएगा, 8। तो टेबल है, ये टेबल आप याद कर लेना, ठीक है बेटा। तो कर सकते हो ऐसे, याद कर लोगे ये टेबल, यस सर। ठीक है। एक इसमें बेटा डायमंड की स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। तो अब तो अगली क्लास का टाइम हो गया, वो कल पढ़ाएंगे बेटा, यहाँ तक आप रिवाइज कर लेना।